पति बना हैवान, पत्नी को करता है परेशान। सास ससुर ने मारपीट करी है और पति ने भी करी है। शादी के पहले दिन से ही पत्नी का कर रहा है शारीरिक शोषण। जिस दिन शादी कर गए तो उसी दिन मारा था। पिता की जमीन हड़पने के लिए बेटी पर कर रहा है जुल्म। दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं अपने दहेज दिलवाओ, अपने बाप की जो जमीन है वो दिलवाओ मुझे। सास ससुर भी बहू को कर रहे हैं प्रताड़ित। भाई नहीं है इसलिए कहते हैं अपने मेरे बेटे के नाम करवाओ सारी जमीन। लोग कहते हैं शादी तो 7 जन्मों का बंधन होता है, इसलिए अग्नि के 7 फेरे लेकर पति अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वचन देता है और पूरी जिंदगी उसका साथ निभाने की कस्में खाता है। दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं अपने दहेज दिलवाओ, अपने बाप की जो जमीन है वो दिलवाओ मुझे। शादी का कितना टाइम हो गया? 8 महीने हो गए। वो लोग चाहते हैं अपने पापा की सारी जमीन मेरे नाम कर दो और अपने पापा से पैसे दिलवाओ। क्यों? तुम्हें घर में रखेंगे वरना तुम्हें घर में नहीं रखा जाएगा। जालौन के कोच कोतवाली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरकर, मंगलसूत्र पहनाकर जीवन भर साथ देने और रक्षा करने का वादा करने वाला पति ही उसके लिए शादी के पहले दिन से ही हैवान बन गया। दहेज के लिए अपनी धर्मपत्नी पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी इस हैवान दरिंदे पति ने। ऐसा इसलिए करते दहेज के लालची हैं इसलिए। माँ नहीं है, सिर्फ एक बहन है मेरी, पापा हैं और माँ है। भाई नहीं है इसलिए कहते हैं अपने मेरे बेटे के नाम करवाओ सारी जमीन। अच्छा, हम तो न्याय चाहते हैं, हमें बिना बात के मारा पीटा जाता है इसलिए हम यहाँ आए। पिता ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। अपनी क्षमता के अनुसार पिता ने शादी में लगभग 18 लाख रुपए खर्च करके ससुराल वालों की सभी बातें और उनकी सभी मांगों को पूरी की, लेकिन उसके बाद भी दहेज के दानवों का मन नहीं भरा और शादी के बाद से ही पति इस बात के लिए सताने लगा कि या तो अपने पिता से 7 लाख रुपए ले आओ या अपने पिता से ज़मीन मेरे नाम करवा दो, क्योंकि पीड़िता के कोई भाई नहीं है, सिर्फ पिता और एक छोटी बहन है। शादी के फर्स्ट दिन से, पहले दिन से? जिस दिन शादी कर गए तो उसी दिन मारा था। मैंने करी है एक बार शिकायत, उसके लिए भी मैंने समझौता कर लिया था पर उन्होंने दोबारा फिर से किया भाई। हाँ, सर फटा था मेरा यहाँ से। लगातार ससुराल वालों की पड़तालना और रोज रोज की मारपीट से तंग आकर आखिर में पीड़िता अपनी गुहार लेकर कोच कोतवाली पहुंची। अब देखना ये होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का दम भरने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार इस अबला और लाचार बेटी की कैसे सहायता करती है और उसको किस तरह से इंसाफ दिलाती है, पति और उसके परिवार वालों की पड़तालना से कैसे मुक्ति दिलाती है। जालौन से ये खबर हमारे संवाददाता अली जावेद ने कवर की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।